बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था नीलकुंज। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। हिरण, बंदर, लोमड़ी, चिड़िया और एक साधारण पर मेहनती गधा, धीरू। धीरू जंगल के सबसे शांत और मददगार जानवरों में से था। सभी जानवरों की मदद करता था, पर कई जानवर उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन उत्तर दिशा से एक भेड़िया आया। नाम था भैरव। वह चालाक नहीं, ढोंगी और मक्कार था। वह मीठा बोलता था, दूसरों के सामने नम्र बनता, लेकिन अंदर से वह सिर्फ अपना लाभ चाहता था। वह बोला, मैं जंगल में शांति लाने आया हूँ। मुझे लगता है सभी जानवरों को मेरी बात माननी चाहिए। मैं जंगल के लिए काम करना चाहता हूँ। धीरे धीरे भैरव ने जानवरों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। वह खुद को सेवक बताता, लेकिन भीतर ही भीतर वह सबकी आदतें और कमजोरी जान रहा था। जब भैरव ने धीरू से दोस्ती करनी चाही, तो गधे ने मुस्कुराकर कहा, भेड़िया भाई, अच्छे काम से ही अच्छे इरादे साबित होते हैं। सिर्फ मीठी बातें काफी नहीं होती। भैरव को पहली बार किसी ने उसकी बातों पर शक किया। उसने तय किया कि धीरू को अपने रास्ते से हटाना होगा। जंगल में भैरव भेड़िया धीरे धीरे अपनी मीठी बातों से जानवरों को प्रभावित कर रहा था। उसने कहा कि वह जंगल की सेवा करना चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अपने लिए सत्ता और आराम इकट्ठा करना चाहता था। मित्रों, जंगल में व्यवस्था लानी जरूरी है। छोटे जानवरों को दिशा चाहिए और बड़े जानवरों को जिम्मेदारी। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो जंगल में स्वर्ग उतर आएगा। भैरव ने छोटे जानवरों को बहकाना शुरू किया। उसने कहा कि वह उनके लिए विशेष फल वाले पेड़ लगाएगा, खरगोशों के लिए सुरंगों की सुरक्षा बढ़ाएगा, पक्षियों के लिए नया तालाब खुदवाएगा। वास्तव में वह जंगल के शांत हिस्सों पर कब्जा करना चाहता था और वहां अपना गुट बनाना चाहता था, जहां वो राज करे और बाकी जानवर सिर्फ उसके आदेश माने। भैरव अच्छा बोलता है, पर कुछ अजीब लगता है। धीरू जानता था कि भेड़िए को रोकना आसान नहीं है। वह चिल्ला नहीं रहा था, लड़ नहीं रहा था। वह सोच और समझदारी से तैयारी कर रहा था। उसने जंगल के पुराने जानवरों से मुलाकात की। उल्लू, भालू, चूहा, इन सब ने माना कि भेड़िया जंगल की एकता तोड़ सकता है। धीरू बोला, हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। जब समय आए, हम पूरी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। जो चुप रहता है वो कमजोर नहीं होता, वह समय का इंतजार करता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, भेड़िया भैरव जंगल में अपनी चालें और तेज करता जा रहा था। उसने कई भोले जानवरों को अपने वादों से फंसा लिया था। अब वह जंगल में एक अलग समूह बना रहा था, भैरव सेना, जहां केवल वही राजा था और बाकी सब उसके आज्ञाकारी सेवक। एक रात भैरव ने अपने खास साथियों को एक गुफा में बुलाया। समय आ गया है कि हम पुराने जानवरों की सोच बदलें या उन्हें बाहर निकाल दें। धीरू सबसे बड़ा रोड़ा है। वह चुप है लेकिन समझदार है। पहले उसे हटाना होगा। पर वो तो किसी से नहीं लड़ता, कैसे हटाएंगे उसे? बदनाम करो, कहो कि वह जंगल के खिलाफ योजना बना रहा है, अफवाहें फैला। अब जंगल में धीरे धीरे ऐसी बातें फैलने लगी। धीरू तो जंगल का राजा बनना चाहता है। वो भेड़िए के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो भोला नहीं, बहुत चालाक है। छोटे जानवर भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस पर भरोसा करें। लेकिन धीरू गधा पहले से तैयार था। उसने जंगल के कोनों में छोटे छोटे संदेश लिखे। हर मीठे बोलने वाला सच्चा नहीं होता। जो चुप है वो सो रहा नहीं, सोच रहा है। सच्चाई का समय आएगा।
उसने अपने मित्रों को जंगल की सभा बुलाने का सुझाव दिया, जहाँ सब जानवर मिलें और खुलकर बात करें। सच्चाई को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। चलो हम सभा में सबके सामने भैरव की असलियत लाएंगे। झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे उठती है और एक दिन सबसे ऊंची होती है। जंगल में भेड़िया भैरव अब तेजी से अपने मकसद की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा बाहर से भला था, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह लालच, घमंड और छल से भरा हुआ था। भैरव ने एक रात अपने कुछ गुप्त समर्थकों को बुलाया। उनमें एक चालाक लोमड़ी और एक झूठ फैलाने वाला तोता था। धीरू तो सबका प्रिय बनता जा रहा है। अगर उसने सबको समझा दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। धीरू सीधा है लेकिन सच्चा है। अगर उसने हमारी पोल खोली तो हमारी चालाकी बेकार हो जाएगी। अब समय आ गया है कि हम उसे जंगल के सामने बदनाम करें। तोता जो रोज जंगल भर उड़ता था, उसे सिखा दिया गया कि वह सबको बोले। अरे सुना क्या? धीरू गधा जंगल पर कब्जा करना चाहता है। वो खुद को सबसे समझदार समझता है। वो भेड़िए को हटाने की योजना बना रहा है। धीरे धीरे कुछ भोले जानवर इन बातों में आ गए। छोटे खरगोश, गिलहरियां और चिड़िया उलझन में पड़ गए। धीरू ने यह सब सुना, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था, झूठ का जवाब गुस्से से नहीं, सच्चाई से देना चाहिए। उसने अपने भरोसेमंद दोस्तों उल्लू, भालू और चूहा को बुलाया। धीरू, अब समय है कि तुम अपनी चुप्पी तोड़ो। जंगल को सच्चाई बताओ। मैं सच्चाई बताऊंगा, लेकिन सबके सामने सभा में, ताकि ना कोई बहकाया जाए और ना कोई डरे। धीरू ने जंगल की विशाल सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। बड़ा मैदान साफ किया गया था। ऊंचाई पर एक चट्टान रखी गई थी, जहां से कोई भी जानवर अपनी बात कह सकता था। हर तरफ जानवरों की भीड़ थी। चिड़िया पेड़ों पर बैठी थी, खरगोश जमीन पर गोल घेरे में, हाथी और भालू पीछे शांत खड़े थे। आज की इस विशेष सभा में हम जंगल की शांति और एकता को बनाए रखने के लिए सच्चाई पर चर्चा करेंगे। जो चाहे अपनी बात रख सकता है। भेड़िया भैरव सबसे पहले कूदकर मंच पर चढ़ा। मैं इस जंगल का सेवक हूँ। मुझे दुख है कि कुछ जानवर मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्होंने मेरी नीयत पर सवाल उठाए हैं, खासकर गधा धीरू। भैरव ने बहुत भावुक होकर कहा, अगर कोई मेरे खिलाफ सबूत है तो आज ही लाया जाए। अब शांतिपूर्वक चलते हुए धीरू मंच पर आया। मित्रों, मैं भेड़िए के खिलाफ नहीं हूँ। मैं झूठ और ढोंग के खिलाफ हूँ, और मैं आज सच्चाई के साथ आया हूँ। भैरव का गुप्त संदेश, जिसमें लिखा था, हम जंगल की भोली जनता को बातों में उलझा लेंगे, फिर जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। अगर धीरू बीच में आया तो उसे बदनाम कर हटाना पड़ेगा। सभा में सबसे बुजुर्ग और समझदार जानवर हिरण कम्बीर बोला, इस जंगल की भलाई सच्चाई में है। भेड़िया केवल छल का नाम है। मैं धीरू को इस जंगल का बुद्धिमान रक्षक घोषित करता हूँ और भेड़िए को जंगल छोड़ने का आदेश देता हूँ। अब जंगल का राजा गधा को बना दिया जाता है। भेड़िया जंगल से डरकर भाग गया, हमेशा के लिए।